हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का इंग्लिश का पहला चैप्टर करेंगे, जिसके राइटर हैं जीएल फुएंट्स। तो इस चैप्टर में क्या होता है, लेंचो एक किसान होता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद होने के कारण क्या होता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को का नाम जो पड़ा है आ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम पत्र, भगवान को पत्र। तो देखते क्या उसकी जो समस्याएं थी भगवान सुनते हैं, क्या उसे कुछ हेल्प मिलती है भगवान की तरफ से। इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी पूरी घाटी में एक ही घर था जो कि छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट माने होता है चोटी, और लो हिल का मतलब छोटी पहाड़ी, और एंटायर वैली का मतलब होता है जो पहाड़ों के बीच जो एरिया होता है, जगह होती है, पहाड़ों के जो बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। यानी पूरी घाटी में एक ही घर था वो। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river, the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। यानी उस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकता था जो कि फूलों से लदी हुई थी। डॉटेड विद द फ्लावर्स का मतलब फूलों से लदी होना। कॉर्न का मतलब होता है मक्के की फसल, और वो फसल पकी हुई थी। और जो वादा कर रही थी एक अच्छी उपज का, कि इस बार जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा थे उसमें। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ सोअर। लेकिन फसल तो पकी हुई थी, लेकिन उसको पानी की भी आवश्यकता थी। यानी बस केवल एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, या तो डाउनपोर, डाउनपोर मतलब भारी बरसात, या सोअर, या बौछार हो जाए बरसात की, यानी हल्की फुल्की बरसात हो जाए। इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है तो काम चल जाएगा, यानी फसल अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the north east। यानी पूरी सुबह जो लेंचो था, पूरी सुबह जो अपनी फसल को बहुत नज़दीक से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आकाश को तकता रहा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आकाश को तकता रहा, देखता रहा आकाश की ओर। और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ध्यान रखना किस डायरेक्शन में वो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रेप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो उसकी पत्नी थी वो शाम का खाना तैयार कर रही थी। सपर माने होता है शाम का खाना, शाम का भोजन। उसने रिप्लाई किया, हाँ भगवान की इच्छा, भगवान जो चाहें वो करें। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner। यानी जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था, और जो छोटा लड़का था वो घर के पास में खेल रहा था, जब तक कि उसकी माँ ये ना बुलाती कम फॉर डिनर, खाने के लिए जो ना बुलाती, तब तक वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज मतलब होता है जैसे कि, जस्ट एज का मतलब क्या होता है, यानी दोपहर का जो खाने का समय हो गया था, और जैसे कि
लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थीं वो गिरना शुरू हो गई थीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी, ऑन हिज बॉडी, यानी जो लेंचो था वो किसी और मकसद से नहीं गया था बाहर, बस बारिश का आनंद उठाने के लिए अपनी बॉडी पर गया था। when he returned he exclaimed, जब वो वापस आया उसने कहा, these are not raindrops falling from the sky, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, they are new coins, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। अब वो ये कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं। 10 सेंट पीसेस का मतलब हमने बताया था एक पीसों में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं, और 100 सेंट्स में भी अलग अलग कॉइन्स होते हैं। तो वो बिग ड्रॉप की तुलना कर रहा था 10 सेंट पीसेस की से, और जो छोटी वाली जो बूंदें थी उनकी तुलना कर रहा था 5 सेंट से कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर अब बारिश तो हो गई है, अब जो है उसको अच्छी फसल मिलेगी, और जब फसल अच्छी होगी, जब वो बेचेगा तो उससे पर्याप्त मात्रा में अच्छा धन एकत्रित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, यानी वो बहुत संतुष्ट था और उसने अपनी फील्ड्स के बारे में सोचा, राइप कॉर्न के बारे में सोचा उसके फ्लावर्स को देखकर, और ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और पूरी फील्ड जो है बारिश से कवर हो गई थी। बट सडनली, अरे ये क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। ओ ओहो हो, अब क्या होता है कि अचानक तेज हवा चलने लगती है और साथ में हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओला। क्या होता है, ओले जो होते हैं उसको कहते हैं हेल स्टोन्स, यानी अब जो है बरसात के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब इन ओलों को ही बोला गया है, यानी ये ओले किससे मिलते जुलते थे, ये वास्तव में नए सिल्वर कॉइन्स थे। नए सिल्वर मतलब ये चमक रहे थे ओले सिल्वर की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो लड़के थे वो जो अपने आप को भिगो रहे थे बारिश में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी वो भागते हैं जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो कहता है कि ये बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, वो ये भी कहता है कि शायद ये जल्दी से पास हो जाए, गुजर जाए ओलावृष्टि।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हो पाई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी 1 घंटे तक जो हेल थे, मतलब ओलावृष्टि थी, वो कहाँ कहाँ गिरी? घर पर गिरी थी, गार्डन में गिरे, हिल साइड में गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे, और पूरी वैली में ओलावृष्टि होने लगी, यानी ओलों की बरसात होने लगी सभी जगह। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी पूरी की पूरी जो फील्ड थी सफ़ेद हो गई, मानो कि वो नमक से ढक गई हो। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, और फ्लावर्स भी चले गए, जो कि लदे हुए थे फूलों से, वो फ्लावर्स जो हैं अब झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान रुक गया, थम गया, ही स्टूड इन द वैली ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो फील्ड के बिल्कुल मध्य में जाकर खड़ा हुआ और बच्चों से कहा, क्या कहा था? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। टिड्डियों का झुंड, देख लो, लोकस्ट माने क्या होता है यहाँ पर? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स, यानी ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यानी जो टिड्डी होती है वो फसलों को जब फसल पे लग जाती है तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो लेंचो ये कहता है कि जो टिड्डियों का झुंड होता है, आ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी जो टिड्डियों का झुंड भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, जबकि ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे बढ़िया तो टिड्डियाँ थी जो कुछ ना कुछ तो छोड़ देती थी फसल में। फिर वो आगे कहता है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई भी फसल, कोई भी मक्का नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज आ सॉरोफुल वन, और वो नाइट जो है बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी अब हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। तो यानी अब फसल तो रही नहीं थी, तो वो मायूस हो गए थे पूरी फैमिली के मेंबर्स। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी सभी के दिलों में, जो सारे के सारे कहाँ पर रहते थे? एकांत हाउस में रहते थे, वैली के मध्य में, यानी वो अकेले घर में जो सभी रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनमें एकमात्र आशा थी, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी अब उनके अंदर एक ही आशा बची थी कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो ये कहता है कि इतना परेशान मत हो, इवन दो, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि
टोटल लॉस तो हुआ है, पूरा लॉस तो हो गया है, लेकिन कोई भी हंगर से नहीं मरता है, कोई भी भूख से नहीं मरता है। वो दिलासा दे रहा है सभी को। दैट्स वॉट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है। हंगर माने होता है भूख। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। अब वो यहाँ पर ये कहा गया है कि पूरी रात, सारी रात लेंचो ने सोचा, किसके बारे में? भगवान की सहायता के बारे में सोचा। whose eyes यानी जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को पता था, यानी लेंचो ने जैसा कि लेंचो जानता था, इंस्ट्रक्टेड यानी पता किया कि भगवान की जो आँखें होती हैं, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने होता है मन, यानी यहाँ तक कि भगवान जो हैं किसी के मन भी पढ़ सकते हैं, मन भी पढ़ लेते हैं कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो यानी वो यही सोचता रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यानी जो लेंचो था वो बैल की तरह अपने खेतों में काम करता रहता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। यानी काम तो करता रहता था बैलों की तरह, लेकिन वो फिर भी लिखना जानता था। अब क्या होता है? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यानी अगले संडे क्या होता है? सुबह में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, यानी जिसको वो खुद कस्बे तक पहुंचाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल में डाल देगा, मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू, ये कुछ नहीं था, बस भगवान के नाम क्या था? पत्र था ये, अ लेटर टू गॉड। अब वो पत्र में क्या लिखता है देखो। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm। अब वो क्या करता है कि वो भगवान से लिखता है कि ईश्वर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम और हमारी फैमिली इस साल भूखी रहने वाली है। आई नीड 100 pesos। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि वो कितने की डिमांड करता है? 100 pesos की। और क्यों करता है? इन ऑर्डर टू यानी इस उद्देश्य से कि वो अपनी फील्ड को दोबारा बो देगा और बचे हुए रुपयों से क्या कर देगा, जब तक कि वो अगली फसल नहीं आ जाती तो उसको खर्च कर देगा ताकि वो भूखा ना मरे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और वो भगवान को ये भी कहता है कि हेल स्टॉर्म ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो यानी पूरी बात अपनी लेटर में कंप्लीट कर देता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप। इनवलप पता होना चाहिए, इसको कहते हैं लिफाफा, ठीक है। यानी लिफाफा जो इस तरीके से बनाया जा सकता है,
इस तरीके का, यानी वो इन लिफाफे पे ही लिख देता है टू गॉड। पुट द लेटर इन साइड, और उसके अंदर लेटर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी परेशान है। वेंट टू टाउन, कस्बा चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो क्या करता है कि कस्बे जाने के बाद, टाउन जाने के बाद, वो उस पर स्टैम्प चिपकाता है। स्टैम्प, आपको स्टैम्प पता होना चाहिए, ठीक है, चित्र में देख सकते हैं आप। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो लेटर स्टैम्प चिपकाकर वो लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। यानी एक कर्मचारी जो कि डाकिया था, पोस्टमैन था, और वो पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था। वेंट टू द बॉस लाफिंग हर्टली, वो खुले दिल से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को भगवान के नाम वाला जो पत्र था वो दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है। फिर क्या होता है आगे? नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी डाकिया ने, यानी पोस्टमैन ने अपने भविष्य में, अपने जो करियर था, अपने जीवन में उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था, यानी जो गॉड का एड्रेस था। द पोस्ट मास्टर आ फैट एमिएबल, यानी जो पोस्ट ऑफिस का जो मेन हेड होता है, पोस्ट मास्टर होता है, तो वो कैसा था? फैट था, एमिएबल। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, यानी जो फ्रेंडली बिहेवियर का होता है जो पर्सन, उसको कहते हैं एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, जो जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। अब वो पत्र को लिखकर, पत्र को रखकर उस पर थपथपाता है और वो कमेंट करता है, क्या विश्वास है, मेरी इच्छा ये है कि मुझे भी ऐसा विश्वास हो, मतलब मैं भी ऐसा ही विश्वास चाहता हूँ अपने अंदर, जिस इंसान ने ये पत्र लिखा उसी की तरह। विश्वास जान रहे हो, यानी जो लेंचो था उसको भगवान के ऊपर विश्वास था कि भगवान वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं और भगवान डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो भगवान का एड्रेस डाल दिया। इसीलिए वो पोस्ट मास्टर था, वो शॉक था एकदम। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वो ये कहते हैं कि उसने सीधे भगवान से ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। यानी अब वो पोस्ट मास्टर क्या था कि लिखने वाले का जो विश्वास था वो डगमगाना नहीं चाहता था। शेक माने होता है डगमगाना और फेथ माने होता है विश्वास। और किसके विश्वास के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? लेंचो के विश्वास। यानी पोस्ट मास्टर वो ये नहीं चाहता था कि उसका विश्वास डगमगा जाए, तो उसको एक आइडिया आ जाता है और वो क्या आता है? आंसर द लेटर। कि उसको ये आइडिया आता है, ये विचार आता है कि वो लेटर को आंसर किया जाए, जिसने भी ये पत्र लिखा उसका आंसर भी दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड
इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। यानी जब उसने पत्र को खोला, जब इन्वेलप को खोला और पत्र पढ़ा, तो ये क्लियर हो गया कि उसमें कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं, उसमें कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थीं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। यानी लेकिन जो पोस्ट मास्टर था, चाहे उम्मीदें कितनी भी होती उसमें, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। स्टक माने होता है अडिग, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय, यानी जो उसने डिसाइड किया उस पर वो अडिग रहा था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। यानी उसने सबसे मनी मांगी अपने एम्प्लॉयज़ से, और उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। यानी किसी सबने कुछ ना कुछ दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी जो दान का जो दानशीलता थी उसमें सभी ने भाग लिया था, यानी सबने कुछ ना कुछ दिया था। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature got। यानी इसमें क्या था, अब सभी ने जो मनी थी वो आधे से जितनी मनी मांगी थी, तो आधे से ज़्यादा मनी थी, पूरी तो मनी नहीं हो पाई थी, यानी पूरा धन एकत्रित नहीं हो पाए थे। यानी आधे से ज़्यादा पीसों कलेक्ट कर लिए थे सभी लोगों ने। और उसमें एनवलप में एक पत्र डाल दिया, और उस पत्र में क्या था, उस एनवलप के अंदर रुपए भी रख दिए, और साथ में भगवान के नाम का सिग्नेचर भी कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे जो है लेंचो आता है और ये पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, यानी वो पहले आ जाता है इसमें। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यानी अब पोस्टमैन जो था उसने खुद उसको लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन जबकि पोस्ट मास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। यानी वो एक अच्छा अनुभव कर रहा था और देख रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी वो ये काम करके अच्छा फील कर रहा था, संतुष्टि भरा अनुभव फील कर रहा था वो, और साथ ही साथ वो ऑफिस से देख रहा था इस पूरी क्रिया को। लेंचो आया है और उसको जो है लेटर दिया गया है, पोस्टमैन ने लेटर दिया, ये सारी जो क्रियाएं थीं वो देख रहा था। कौन देख रहा था? पोस्ट मास्टर। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। अब लेंचो को जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसे अडिग विश्वास था, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसको, लेकिन वो गुस्सा ज़रूर हो गया था। ही बिकेम एंग्री, क्योंकि जब उनने मनी को काउंट किया तो फिर वो ये कहने लगा, भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही
ना ही मना कर सकते हैं, जो लेंचो ने बात अपनी कही थी ना उस बात को मना कर सकते हैं। फिर क्या था, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया और पेपर और इंक मांगा उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके माथे पर सिकुड़न थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और इसलिए सिकुड़न थी क्योंकि उसके दिमाग में विचार चल रहे थे, कुछ ना कुछ वो सोच रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिखना संपन्न कर लिया, फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तब वो विंडो पे पुनः गया और स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसने चाट कर एनवलप पे लगा दिया। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब घूसा मारकर उस पे लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा वैसे ही पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए गया था। यानी जैसे ही उसने पत्र डाला वैसे ही पोस्ट मास्टर भी उसको उस पत्र को लेने के लिए चला गया। इट सेड, और इस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसो ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बची हुई मनी चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आपकी मेल के द्वारा मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, यानी आपकी मुझे मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो ठगों के झुंड हैं, ठगों का समूह है। यानी जो बंच ऑफ क्रूक्स हैं इसको कहते हैं बेईमानों का समूह। यानी वो सोच रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब बेईमान हैं, यानी इवन पोस्ट मास्टर भी, यानी सब बेईमान हैं। तो भगवान पे इतना भरोसा उसको था। आपको कितना भरोसा है आप कमेंट करके बताइएगा।